हेलो दोस्तों, मैं संजय धर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल में। जहां आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में कि कितने पोस्ट निकाले गए हैं, कितने रिक्त पद खाली हैं और कब से कब तक फॉर्म फिलअप होना है और क्या क्या इनके लिए योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। सारी चीज़ों का डिस्कशन जो है इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो यदि चैनल सब्सक्राइब करने लायक लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये जो विज्ञापन है ये निकाला गया है दिनांक 26/11/2020 को, जिसकी प्रकाशन तिथि आपको दिखाई दे रही है, ये 2/12/2020 थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विज्ञापन को कि राज्य सेवा परीक्षा 2020 कब से इसका एग्जामिनेशन होना है। तो प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है यह दे दी गई है 14 फरवरी 2021 को। ये आपका होगा पूर्वाह्न यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक। और उसके बाद फिर सेकंड जो पेपर होगा, जो सी सेट जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपका होगा अपराह्न यानी कि दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। ठीक है। और मुख्य परीक्षा की तिथि भी यहाँ पे आपको दे दी गई है, जो 18, 19, 20 और 21 जून को होना है 2021 में। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म कब से फिलअप होना है और कैसे फिलअप होना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने रिक्त पदे हैं, सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग आपको देते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ऑनलाइन यदि हम लोग बात करें आपका आवेदन करने की तिथि, तो वो 14/12 यानी कि 14 दिसंबर को है। 14 दिसंबर को आपको फॉर्म फिलअप करना है और एग्ज़ाम यदि हम लोग देखें तो वहीं पे 14 फरवरी को होगा। तो आपके पास अभी शेष 2 महीना है, तो इसमें आप जो है बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, तभी जा कर के आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। ठीक है। तो जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो 14/12/2020 को करेंगे। ये 12 बजे से लेकर के आपको दिनांक जो है 12/1 यानी कि 12 जनवरी 2021 तक जो है आपके पास डेट रहेगा। ये रात्रि के 12 बजे तक है ना, यानी 11:59 यानी कि 12 बजे ही कर सकते हैं उसको। तो ये है। अब आप यदि हम लोग देखें तो ये जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा ये आपका ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। किसी प्रकार से मैनुअल या फिर डाक द्वारा भेजे गए जो आवेदन पत्र हैं वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस बात को आप ध्यान देंगे। सेकंड, यदि हम लोग यहीं पे बात कर लें तो आप ये चीज़ पहले ही सुनिश्चित कर लें कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म यदि आप फिलअप कर रहे हैं उससे पहले ही, ठीक है, कि इसके लिए जो आवश्यक योग्यता है, यानी कि इसमें आपको आवश्यक योग्यता कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। आपके पास एक जो है कॉलेज यानी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और परसेंटेज वगैरह कोई डिमांड नहीं है। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए और एज लिमिट जो दिया गया है उसके दायरे में आप आइए और बाकी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। इसका पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही आप करेंगे, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन फिलअप हो रहा है, तो पेमेंट भी आप वैसे ही करेंगे। पोर्ट जो है शुल्क जो है वो भुगतान आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश डिपॉजिट के माध्यम से आप कर सकते हैं, है ना। कैश डिपॉजिट के माध्यम से आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखें तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन, ये तो डिस्कशन हो गया है कि 14/12/20 से आपका फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं आप 12/1/2021 तक। ठीक है। कौन से साइट पे करना है? www.psc.cg.government.in पर। ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद जो है यदि आप फॉर्म फिलअप करते हैं और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधार करने के लिए आपके पास 14 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी 2021 तक आपके पास जो है वो टाइम रहेगा, रात्रि के कितना 12 बजे तक फिर से। ठीक है, 11:59 तक, मतलब 12 बजे ही। और त्रुटि कार्य जो है वो केवल एक ही बार आप कर सकते हैं, तो इसलिए फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना है कि फॉर्म जो फिलअप करें उसमें सही सही जानकारी आप भरें। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और बाकी ये डिस्कशन तो हो गया है। आप चाहें तो cgpsc.in में जा कर के PDF जो है वो फिर से ये डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। अब उसके बाद जो है हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि जो सेवाओं और पदों का विवरण है वो किन किन के लिए निकाला गया है और कौन कौन से पद हैं और किन के लिए कितने कितने पद जो है वो आरक्षित हैं।
तो जैसे कि हम लोग राज्य सिविल सेवा में यदि देखें तो उप जिलाध्यक्ष जो है सामान्य प्रशासन विभाग जो है, इसमें अनारक्षित के लिए जो है वो 12 पोस्ट निकाली गई है। वहीं पे यदि बात करें अनुसूचित जाति के लिए तो 4 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट। और इसी तरह से यदि हम लोग देखें केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है वो अनारक्षित है, वो 3 है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद। और इसमें जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई पद नहीं है। और वहीं पे हम लोग देखें जो दिव्यांग हैं, निःशक्त जन हैं, उनके लिए 2 पोस्ट आरक्षित किए गए हैं। और कुल मिलाकर के ये जो है यानी कि उप जिला सामान्य प्रशासन विभाग में 30 पोस्ट निकाले गए हैं। वहीं पे नेक्स्ट बात करें राज्य पुलिस सेवा उप निरीक्षक, है ना, उप पुलिस अध्यक्ष या गृह विभाग आप कह सकते हैं। इसमें जो है कुल रिक्तियों यदि हम लोग देखें वर्गवार तो अनारक्षित जो है वो 2 है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है। जबकि हम लोग बात करें महिलाओं में तो महिलाओं के लिए किसी प्रकार का इसमें कोई पोस्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। और यहीं पे बैकलॉग में यदि हम लोग देखें तो अन्य जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 1 पोस्ट, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बैकलॉग में 1 पोस्ट रखा गया है। और कुल मिलाकर के हम लोग यदि बात करें तो 6 पोस्ट हो जाते हैं, 4 यहाँ पे ये और 2 जो है वो बैकलॉग, ठीक है। तो इस तरह से। और नेक्स्ट यदि हम लोग देखें कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा में लेखाधिकारी के लिए जो पद निकाली गई है वो आप देख सकते हैं। तो अनारक्षित जो है वो 6 पोस्ट है, और उसके बाद यदि हम लोग देखें, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए तो वो 2 पोस्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और उसके बाद अन्य जो है पिछड़ा वर्ग उसके लिए 2 पोस्ट है, और जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पोस्ट है, और महिलाओं के लिए 1 पोस्ट अनारक्षित है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। और निःशक्त जन जो है दिव्यांग हैं उनके लिए 3 पोस्ट है। टोटल यदि हम लोग बात करें तो 15 पोस्ट है। और पेमेंट जो है तीनों के लिए, है ना, तीनों पोस्ट के लिए वही है, बराबर है, इक्वल है। कितना? 56,100 रुपये, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी। तो उसके बाद खाद्य अधिकारी सहायक संचालक यदि हम लोग बात करें तो इसमें हमारा सिर्फ बैकलॉग जो है 1 पोस्ट है, वो अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये 1 ही पोस्ट है इसमें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और देखें तो राज्य सहायक, तो ये पोस्ट जो है आप जिनके जिनके लिए निकाला गया है वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे। टोटल जो है वो 18 जो है कहा जाए फील्ड में पोस्ट निकाली गई है। और टोटल यदि हम लोग पोस्ट की बात करें तो वो 143 पोस्ट के लिए जो है ये भर्तियां होनी है, ठीक है। और 143 ही नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग देखें यहाँ पे टिप में तो अपने को दिखाई दे रहे हैं कि सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या परिवर्तनीय है, तो ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है, कभी हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता है, इसमें फिक्स नहीं हो सकते हैं हम लोग। और यह विज्ञापन जो है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यह विज्ञापन संबंधित विभागों के नियम एवं जो राज्य सेवा परीक्षा अधिनियम 2018 है उसी के अनुरूप जो है ये प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक है। और थर्ड यदि हम लोग बात करें तो इसमें कौन कर सकते हैं, तो एक तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी निःशक्त जन ही इसमें मान्य होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट यदि बात करें कि जैसे कि कोई महिला प्रवर्ग के लिए वैकेंसी निकाली गई है और वो अनारक्षित प्रवर्ग, जैसे कि यहाँ पे बात करें, यदि किसी भी आरक्षित या फिर अनारक्षित दोनों में यदि महिला के लिए पोस्ट निकाली गई है और वो पद जो है ना, यानी कि उपयुक्त तो महिला अभ्यर्थी का अभाव हो जा रहा है, यानी कि जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए वो है नहीं, जो क्वालिटी चाहिए वो है नहीं, तो ऐसी महिलाओं का जो पद है वो यदि रिक्त हो जाता है, रिक्त पद, तो इसको आगामी वर्ष के लिए अग्रेसित नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या होगा, उसी पद के लिए, उसी रिक्त पद के लिए, ठीक है, उपयुक्त पुरुष को जो है वहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, उसी प्रवर्ग के पुरुष को आरक्षित वहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। और नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें, ठीक है, इसके पश्चात तो वही है कि ये जो सारी जो पदें हैं
इनका आधार ये जो है कैसे होगी, ये परिवर्तनीय होगी, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें आपका अत्यंत महत्वपूर्ण जो सूचना दी गई है, इसमें आप देख लेंगे। जैसे कि आप जितना टाइम आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसमें आप जो जानकारी भरेंगे, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो वर्ग है कि अनुसूचित जाति है कि अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, निःशक्त हैं, क्या है, ये सारी चीज़ों को आप जो है अच्छे से उसमें देख करके फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है, तो यही है। और नेक्स्ट यदि हम लोग आगे बढ़ें तो शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि हमने तो बात अभी कर ही लिया है कि आपके पास क्या है, किसी भी जो है ना, किसी भी जो विश्वविद्यालय है, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ से आपका क्या है, ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही है। और नेक्स्ट यदि हम लोग बात कर लें कि आयु की गणना यदि हम लोग देखें तो आयु वैसे हमने देख लिया है। आयु गणना आपकी हो गई थी 1/1/2020 के संदर्भ में जो है की जाएगी। ठीक है, और आयु वही है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि कम से कम आपका 18 वर्ष से ऊपर और 30 वर्ष से कम होना चाहिए। वैसे छूट के संबंध में यदि हम लोग बात करें तो आपका 35 भी होगा तो भी चल जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो जैसे कि अभ्यर्थी की आयु, ये जो अभी हमने बात की थी, सॉरी उतना टाइम मैं शायद 18 वर्ष बोल दिया था, 21 वर्ष आपका पूर्ण होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दिनांक 15/6/2010 में दिए गए निर्देश अनुसार जो है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु जो है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, नया रायपुर दिनांक 30/1/2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के जो मूल निवासी है उसका अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर अभी 40 वर्ष होगी। ठीक है, तो ये एक ठीक है, छूट के मामले में आप ध्यान देंगे इसको। और आगे बढ़ते हैं, तो बाकी जो निर्देश आपको दिया गया है वो आप पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि शारीरिक मापदंड कुछ पदों के लिए आवश्यक है, जैसे कि उप अधीक्षक पुलिस, जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी उप निरीक्षक और सहायक जेल अधीक्षक के लिए। ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो पुलिस जो पुरुष है उसका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जबकि ऊंचाई महिला की यदि हम लोग देखें तो वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि हम लोग सीने की बात करें तो वो बिना फुलाए आपका 84 होना चाहिए, और फुलाने पर जो है वो 79 होनी चाहिए, 89 होनी चाहिए, 89। ठीक है, न्यूनतम अंतर जो होना चाहिए वो मतलब फुलाने और बिना फुलाए वो आपका 5 होना चाहिए, ये सभी के लिए है। और जिला आबकारी अधिकारी में हम लोग देखें तो आपका 163 सेंटीमीटर से ले ऊंचाई पुरुष का, और वहीं पे महिला का देखें तो 152.4 सेंटीमीटर है। और सीने की बात करें तो वो है आपकी 79, और फुलाने पर आपकी होनी चाहिए 84। ठीक है, अंतर वही 5 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, और आबकारी उप निरीक्षक के लिए देखते हैं 165 है पुरुष का हाइट जो होगा, और महिलाओं में 152.4 यानी 152.4 रखा गया है, जो सेम ऊपर वाला। और यहीं पे हम लोग और बात कर लें सीने की तो वो 81 होनी चाहिए, और फुलाने पर वो 86 होनी चाहिए, 5 का अंतर वही है। ठीक है, सहायक जेल अधीक्षक में ये 1.65 मीटर, और महिलाओं के लिए ऊंचाई जो होगी वो 1.55 मीटर। ठीक है, और बिना फुलाए जो सीना होगा वो 0.80 मीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी हो गई। और अनापत्ति जो प्रमाण पत्र है वो आप देख लेंगे, इसको जो निर्देश दी गई है उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और रही बात इसमें हम लोग देखें ऑनलाइन आवेदन है तो जो शुल्क है वो आपका नॉर्मली आपको पता ही है ना, कि कितना है, 300 रुपये है। और जिनको जैसे कि हम लोग बात कर लें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, और जो लोग इस दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है, या सामान्य वर्ग के लिए 400 रुपये जो है रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यही थी आपकी आज की जानकारी। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल में नए हैं। तो इसी तरह के नोटिफिकेशन आपके लिए हम लेकर के आते रहते हैं। साथ में स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है, वो वीडियोस आप जा कर के देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय, जय हिंद।